मैंने आज तक इतना परफेक्ट आश्रय कभी नहीं देखा। ये पहाड़ की चोटी पर बनाया गया है, जहाँ से रोज सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों देखे जा सकते हैं। बाहर चाहे -30 डिग्री में तेज बर्फीला तूफान चल रहा हो, अंदर का माहौल फिर भी गर्म और सुरक्षित रहता है। इसे देखकर कोई भी यहाँ रहना चाहेगा। हाल ही में नौकरी से निकाले गए डिक अपने प्यारे कुत्ते को साथ लेकर जंगल आ जाता है। यहीं वह अपनी जिंदगी का पहला घर बनाने का फैसला करता है, क्योंकि यह उसका पहला जंगल अनुभव था। उसने घर की जगह हवा की दिशा में चुन ली। फिर भी जगह काफी अच्छी थी और कुल एरिया करीब 40 स्क्वायर मीटर था। पूरा नक्शा दिमाग में तय करने के बाद उसने फावड़ा उठाया और काम शुरू कर दिया। मौसम आज बिल्कुल सही नहीं था। थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन यह बारिश उसके काम आई, क्योंकि उसे दूर जाकर पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ी। बारिश रुकने के बाद उसने गाढ़ा सीमेंट तैयार किया और जमीन को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया। रेतीली जमीन ज्यादा वजन नहीं झेल सकती थी, इसलिए यह जरूरी था। इसके बाद उसने स्टील प्लेट्स बिछाई, जिससे पूरा ढांचा और मजबूत हो गया। इसी तरीके को दोहराते हुए शाम ढलते ढलते ढांचा उसकी सोच के मुताबिक तैयार हो गया। अगले दिन वह काफी सारी लकड़ी लेकर आया और दोनों तरफ सपोर्ट बीम लगाई। 50 साल की उम्र में भी उसकी ताकत कमाल की थी। भारी भरकम लकड़ियां वह आसानी से उठा लेता था। त्रिकोणीय संरचना की वजह से यह ढांचा सैकड़ों किलो वजन सह सकता था। फर्श बिछाने से पहले उसने लकड़ी पर खास तेल लगाया ताकि वह सड़ने से बची रहे। फिर उसने मोटी जंगल की लकड़ियां ली, उनमें औजार से खांचे बनाए और ढांचे पर बिछाकर फर्श तैयार की। दूर से देखने पर ही समझ आ जाता है कि यह घर आगे चलकर कितना शानदार बनेगा। चारों ओर सहारा देने वाली संरचना लगाने के बाद मौसम फिर से खराब होने लगा। काम तेज करने के लिए अगले दिन उसका एक रिश्तेदार मदद के लिए आ गया। दोनों ने मिलकर योजना समझी और दीवारों का ढांचा बनाना शुरू किया, लेकिन रिश्तेदार को अनुभव कम था, इसलिए ज्यादातर काम डिक को ही करना पड़ा। नतीजा यह हुआ कि पूरा दिन लगने के बाद भी काम उम्मीद से कम हुआ। अगले दिन दोस्त को किसी और काम के लिए जाना पड़ा, इसलिए बाकी काम डिक को अकेले ही करना था। उसने पहले अधूरे ढांचे को मजबूत किया और फिर छत के लिए माप लेना शुरू किया। अकेले काम करने में वक्त ज्यादा लगता है, लेकिन डिक को इसमें सुकून मिल रहा था। छत का ढांचा तैयार करने के बाद उसने ऊपर लकड़ी बिछाई ताकि ऊंचाई पर काम करते वक्त सुरक्षा बनी रहे। जंगल का मौसम चाहे जितना बदलता रहे, उसने अपनी रफ्तार नहीं बदली। कोहरा और नमी उसके काम में रुकावट डाल रहे थे, इसलिए उसने पहले छत पूरी करने का फैसला किया। दोनों तरफ सपोर्ट बनाकर उसने ऊपर बीम रखी, जिससे आगे का ढांचा तैयार हो सके। आधा काम होते ही फिर बारिश शुरू हो गई, जैसे कुदरत उसे जल्दी करने का इशारा दे रही हो। उसने सामने एक खिड़की छोड़ी ताकि ऊपर की मंजिल में रोशनी और खुलापन बना रहे। अकेले जंगल में रहना आसान नहीं होता, लेकिन अकेलेपन का आनंद लेना भी सीखना पड़ता है। खाली समय में वह अपने कुत्ते के साथ घूमता या आसपास के खूबसूरत नजारे देखता। वापस लौटकर उसने छत को और सुंदर बनाने के लिए अतिरिक्त लकड़ी हटाई, फिर ऊपर लकड़ी की परत बिछाई ताकि मजबूत बेस तैयार हो सके। पूरा दिन लगाकर उसने आधी छत तैयार कर ली। अब बस ऊपर टिन की शीट लगानी बाकी थी, जिससे बारिश की चिंता खत्म हो जाए। फिर भी डिक को लगा कि उसकी रफ्तार धीमी है, इसलिए अंधेरा होने से पहले उसने दीवार को 1 मीटर और ऊंचा कर दिया। पहाड़ की चोटी का नजारा बेहद खूबसूरत था। मन थोड़ा अकेला जरूर था, लेकिन यही उसके लिए सबसे अच्छी दवा थी। अगले दिन उसने और तेजी से काम शुरू किया। गर्मियों में जंगल में बारिश ज्यादा होती है, इसलिए नीचे अच्छी तरह फर्श बिछाना जरूरी था। उसने तैयार फर्श की लकड़ियां जोड़नी शुरू की, जो पहले से खरीदी हुई थी और लगाना आसान था। इसके अलावा वह एक सोलर पैनल भी लाया। जोड़ते ही बिजली की समस्या खत्म हो गई। अब इस गर्मी में उसे बिजली की कोई चिंता नहीं थी। डिक ने इन सारी लकड़ियों का इस्तेमाल दीवारों के निचले हिस्से को सजाने में किया। धूप वाली साइड लंबे समय से हवा और बारिश झेल रही थी, इसीलिए उस हिस्से को बार बार ठीक करना जरूरी था। दीवारों के अंदर मौजूद दरारों को भरने के लिए उसने फोम का इस्तेमाल किया। देखने में यह बहुत सुंदर नहीं था, लेकिन अंदर एक और परत की दीवार लगनी थी, जिससे यह कमी छुप जाती। बाहरी दीवारों की दरारों को भी उसने लकड़ी से अच्छी तरह कवर किया ताकि ठंडी हवा अंदर न आ सके। आखिरकार 2.5 हफ्ते की मेहनत के बाद यह लकड़ी का घर सच में घर जैसा दिखने लगा। जंगल में रहने के लिए आसपास के इलाके से अच्छी तरह परिचित होना जरूरी होता है, खासतौर